सारा डॉक्यूमेंट्स हम मधुबनी में निकालने के लिए गए और घोषणा देखते हैं तो दूसरे आदमी का नाम आ जाता है। तो ये मेरे साथ छल किया नहीं गया तो और क्या किया गया। 30 लाख रुपया है तो आपको टिकट मिल जाएगा। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए टिकट। पैसे के बल पर लोगों को टिकट दिया गया। अब मुझे आश्वासन दे दिया गया कि आप कागज तैयार करिए, तब पैसा का खेल हुआ, तब जाकर के आज ये स्थिति हुई कि मेरा टिकट कट गया और पैसे पर खेल हुआ। इसकी मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी अभी जिनको भी टिकट दे रहे हैं वो सबसे पैसा लेकर के टिकट दे रहे हैं। जी बताएंगे आज किस मकसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? देखिए, हम तो हमेशा हरलाखी के जनताओं के साथ बने रहे और इसी कड़ी में आज हरलाखी के जनता से राय लिए हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता थे इस मिशन में लगे हुए, हरलाखी विधानसभा के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे टिकट नहीं मिला। जो प्रशांत किशोर जी जो वादा किए थे, जो 10 क्राइटेरिया था उसको फिलफुल नहीं किया गया, ताक पे रख दिया गया और उन्होंने पैसे के बल पर लोगों को टिकट दिया गया। अब हम अपने कार्यकर्ता जो उम्मीद लगाया था कि एक नौजवान नेतृत्वकर्ता हरलाखी को मिलेगा, हरलाखी में आएगा और नेतृत्व को संभालेगा, तो उनके भावना पर ठेस पहुंचा है। इसी को लेकर के आज कार्यकर्ता बैठक में जय गुरुदेव अपना वृद्धाश्रम पे रखा था। लोग तो पहले से उम्मीद कर रहे थे कि हरलाखी विधानसभा में जनसुराज पार्टी के दर्जनों संभावित प्रत्याशी हैं, टिकट तो किसी एक को मिलेगा। और आप लोग गांव-गांव जाके प्रचार भी किए पदयात्रा के दौरान, लोगों को ये भी बताएं कि कोई भी आए दिल खोल के वोट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज बगावत क्यों? देखिए, मैं बगावत नहीं करना चाहता हूँ और नहीं करता हूँ किसी का भी, कोई भी पार्टी हो। मैं सिद्धांत पे चलता हूँ और जो नेता का सिद्धांत ही गलत हो, जो नेता अपने नेतृत्वकर्ता के भावना के साथ खिलवाड़ करे तो वो जनता के साथ क्या कर सकता है। मैं तो इस वादे पे जनस्वराज में गया था कि प्रशांत किशोर जी एक नए सोच के साथ आ रहे हैं और उनका सोच, उसका व्यक्तित्व अच्छा है। मगर जब हम धरातल पर पहुंचे, जो 10 क्राइटेरिया था उन्होंने बताए थे कि जिसका फीडबैक अच्छा आएगा, जो 10 क्राइटेरिया फिलफुल करेंगे, उनमें जो नंबर 1 आएगा उनको टिकट दिया जाएगा। तो उस सारे क्राइटेरिया में मैं नंबर आया हूं। आप उनसे ले सकते हैं, जेएसपी टीम वाले से। अब जब मैं वहां क्राइटेरिया में नंबर 1 पे आया और यहाँ का राहुल जेएसपी है, उन्होंने फ़ोन करके हमको बोला कि भैया आपका टिकट लगभग फाइनल हो गया है, आप अपना कागज जो है सो तैयार रखिए। रात में हमको 9, साढ़े 9, 10 बजे हमको फ़ोन आया कि 3 गो विधानसभा के, मधुबनी के विधानसभा का घोषणा होगा, एक झंझारपुर, एक बिस्फी, एक हरलाखी। उसमें तीनों जो संभावित उम्मीदवार है उसको कह दिया गया है कि आप अपना पेपर तैयार रखें। मैं सुबह निकला मधुबनी के लिए पेपर तैयार करने के लिए। जो मैं आपके हरलाखी के जनता के बच्चे का सेवा किए मधुबनी में, उसको अधिकार दिलाएं, उसको लेके मेरे ऊपर बहुत सारा केस है। अब वो सारा डॉक्यूमेंट्स हम मधुबनी में निकालने के लिए गए और घोषणा देखते हैं तो दूसरे आदमी का नाम आ जाता है। तो ये मेरे साथ छल किया नहीं गया तो और क्या किया गया। क्योंकि जिस दिन वो टीम बैठी थी पूरी सर्वे के लिए, वो सारा टीम क्षेत्र में फोन कर करके पूछ रहे थे कि कौन कैंडिडेट अच्छा होगा। उस दिन तक मेरा नाम गया हुआ है। मैंने कार्ड सबसे ज़्यादा बनाया है हरलाखी विधानसभा में, मैंने सभाएं ज़्यादा की है। जो उनका 1000 का था कि 1000 का सभा करना है, मेरे सभा में 2000, 2500, 3000 लोग रहे हैं। अन्य के सभा में 500 से नीचे लोग रहे हैं। मैं तो हर क्राइटेरिया को फिलफुल किया हूँ।
मुझे आश्वासन दे दिया गया कि आप कागज तैयार करिए, तब पैसा का खेल हुआ। और जहां तक मुझे पता चला किसी के द्वारा कि 30 लाख रुपया है तो आपको टिकट मिल जाएगा। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए टिकट। जो पार्टी स्वच्छ छवि के रूप में काम करता हो और जनता को गुमराह करने का काम करता हो, और मैं स्वच्छ छवि और छात्र राजनीतिक से आया हूं और मैं स्वच्छ छवि से राजनीति करना चाहता हूं, और मेरे से 30 लाख रुपया खर्च करा दिया गया जनस्वराज को संगठित करने के लिए। और मेरे जैसे कितने साथी जनस्वराज में थे, हालांकि ही नहीं पूरे बिहार में, सभी से 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया खर्च करवा दिया गया, मगर टिकट दिया किसी दूसरे तीसरे को। टिकट दिया जो आपका क्राइटेरिया था उसको नहीं देके दूसरे को आप दिए। आप फिर हमसे 30 लाख रुपया मांगते हैं। मैं उसका विरोध किया, तब जाकर के आज ये स्थिति हुई कि मेरा टिकट कट गया और पैसे पर खेल हुआ। इसकी मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी अभी जिनको भी टिकट दे रहे हैं वो सबसे पैसा लेकर के टिकट दे रहे हैं। मतलब जिस पार्टी के लिए आप लोग दिन रात एक कर दिए, उस पार्टी का मुखिया पैसा लेकर टिकट बांट रहे हैं। तो आप देख नहीं रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा जनता कह रहा है कि बादल गुप्ता ने बहुत मेहनत किया है, दिन रात एक कर दिया गया और सबको आस था कि बादल जी का टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, मगर उसके भावना पर ठेस पहुंचा है। और हम लोगों से मेहनत कर तन मन धन ले लिया। मैं किसी रिलेटिव में नहीं जाता था जनस्वराज को लेकर के। हर दिन 2-4 कार्यक्रम 2-4 उनका गाइडलाइन आते रहता था जिसको हम लोग फुलफिल करते रहते थे, और अपना सारा रिलेटिव बाल बच्चे परिवार को हम लोगों ने छोड़ दिया था इस जनस्वराज के लिए, इस जनस्वराज के उत्थान के लिए। मगर रिजल्ट क्या आया कि आज ऐसा रिजल्ट आया कि हमारे सारे जनता दुखी है। जिस नेतृत्वकर्ता का अपना सिद्धांत पर वो कायम नहीं है, वो अपने नेताओं को धोखा दे सकता है, तो जनता को क्या कर सकता है ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बादल गुप्ता के साथ हजारों युवा जुड़े हुए हैं। हरलाखी का एक उम्मीद जग रहा था, दिख रहा था कि बादल गुप्ता है। अब पार्टी से टिकट नहीं मिला है, अगला डिसीजन क्या होगा आपका, क्या निर्णय लेंगे? समय काफी कम है, नॉमिनेशन का लगभग 4 दिन बच गया है। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हरलाखी में जितने भी नौजवान हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। उनका सोच था कि एक नौजवान नेतृत्वकर्ता हरलाखी को आए और वो नेतृत्व करे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, चलिए मुझे टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं है, मगर एक बात बताइए, जदयू थी जो एनडीए हम कहते हैं, उसमें क्या जदयू में और लोग नहीं और कार्यकर्ता नहीं है? उनको टिकट देना चाहिए, किसी नौजवान को देना चाहिए। जो व्यक्ति 10 सालों से भ्रष्टाचार कर रही है, जिससे जनता दुखी है, उसका विरोध कर रहा है, फिर पार्टी ने उसी को टिकट दे दिया। जनता इससे दुखी है, खास करके हमारे नौजवान दुखी है। आज हमारे हरलाखी के हर नौजवान को धोखा दिया गया है, उसके विश्वास के साथ खेला गया है। अगर किसी पार्टी को जिताने का काम करता है तो वो छात्र नौजवान करता है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज उस छात्र नौजवान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसका जवाब छात्र नौजवान देगा। और आपने बोला है कि आगे का क्या रणनीति है, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए हैं। आज हम अपने जितने भी बूथ के मेंबर हैं, सभी बूथ मेंबर्स के साथ बैठक किए हैं, और सभी का जो रुझान आया है उस रुझान को हम लोग विचारेंगे। जो हमारी कमेटी है, हम लोग विचार करके आज रात में विचार के और कल इसका डिसीजन लिया जाएगा कि हम निर्दलीय लड़े या न लड़े। आखिरी सवाल, हरलाखी का जो मौजूदा हालात है, आपको नहीं लग रहा है कि कोई ईमानदार छवि का नेता निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो वो आसानी से जीत सकते हैं? देखिए, आपको मैं बता देता हूं, क्या शालिग्राम बाबू हरलाखी से निर्दलीय जीते थे कि नहीं जीते थे? आज भी उनको क्या कहते हैं कि हमारे मिथिलांचल का गांधी कहा जाता है, हमारे शालिग्राम बाबू को, क्योंकि उनका छवि ऐसा था। वो किन्हीं को लड़ाया नहीं आज तक। वो व्यक्ति ऐसे थे कि आज वो पूजनीय हैं।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनता हरलाखी का ढूंढ रहा है कि पार्टी स्लेट से ऊपर उठ करके कोई अच्छा नेतृत्व करता आवे और हम उसके साथ चले। तो मैं आपको बताता हूं कि वो चीज होगा, सामने आएगा। बादल जी के साथ हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, किस उद्देश्य से और आप लोग कितने मजबूती के साथ बादल जी के साथ खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो बादल भैया का आज हम बादल भैया से इतना खुश है कि धन्यवाद देना चाहेंगे बादल भैया को, कि जो आज वही बात हुआ जो हम लोग पहले कहते आए हैं बादल भैया से। पहले अपने कार्यकर्ता से आप एक निर्णय लीजिए, आप अपने कार्यकर्ता को बिठाइए। कार्यकर्ता से ही एक नेता होता है, नेता से कोई कार्यकर्ता नहीं है। आप एक नेतृत्व करते हैं, अपने कार्यकर्ता को भी पूछिए कि मुझे अच्छा नेतृत्व करने का मौका कहाँ मिलेगा। हम लोग बादल भैया के साथ आज से नहीं हैं और बादल भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बादल भैया के न बाप मुखिया थे, न वार्ड सदस्य थे, न विधायक थे, न सांसद थे। ये एक क्रांतिकारी नेता है, आंदोलनकारी नेता है। तो बादल भैया के बारे में हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि आज मधुबनी जिला के जो भी छात्र नौजवान हैं, जो मधुबनी जिला के अंदर, मधुबनी में आज भी अगर किसी छात्र के सामने अगर बादल भैया और जैसे बादल भैया के साथ जो भी इनके साथी थे, आज भी उनके आंख में आंसू आ जाता है। जो दिन देखे हुए हैं, इनके द्वारा मिट्टी तेल तक दिया गया है छात्रों को। तो ऐसा है ना कि बादल भैया एक हरलाखी का ही चिराग नहीं है, एक मधुबनी जिला का चिराग है। हम लोग चाहते हैं कि अपने मधुबनी जिला से एक मैसेज जाए, एक हरलाखी विधानसभा से पूरे बिहार में मैसेज जाए। आप तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, फिर बादल के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात? बीजेपी के लिए तो काम आज भी बीजेपी दिल में है भाई। आज भी भाजपा मेरे दिल में, मोदी जी मेरे दिल में है, आज भी मैं बता देता हूं। तो हरलाखी से एनडीए ने तो अपना उम्मीदवार उतार दिया है। सर, तो क्या ऐसे उम्मीदवार का मैं सपोर्ट करूं जो कुछ दिन पहले बोरहर चौक में माननीय सांसद अशोक यादव जी के सामने झंडा उनके कार्यकर्ता के द्वारा फेंका गया भाजपा का, और उनके सामने बताया गया ये भगवा पार्टी नहीं चलेगी, यहाँ लालू राबड़ी का झंडा लहराएगा? क्या मैं ऐसे भाजपाई हूँ? शर्म आनी चाहिए मुझे ऐसे भाजपाई पे। मैं ऐसा भाजपाई नहीं हूँ। मैं माननीय मोदी जी का मानने वाला हूँ, मैं माननीय योगी जी को मानने वाला हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी का मानने वाला हूँ। तो ऐसा भाजपाई हमको नहीं होना जो भाजपा के नाम पे हमको गाली पड़े। बोरहर चौक में मैंने सुना है भैया, आप लोग के पास शायद वो क्लिप होगी, नहीं है तो मैं सुना देता हूँ आपको, जो भाजपाइयों को किस तरह से गाली देने का काम किया है ये विधायक। मतलब आप लोग मान सम्मान के लिए मरते हैं? हाँ, जहाँ न विधायक से मुझे, अब एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, विधायक जी से ना मुझे दौलत की जरूरत है, ना मुझे पैरवी की जरूरत है, ना मुझे जमीन जायदाद की जरूरत है। विधायक जी से, किसी भी नेता से हम लोग को मान सम्मान की जरूरत है। मेरे पास वो सारी चीज है जो विधायक जी आज विधायक होने के बाद करते होंगे, मैं उसे पहले कर चुका हूं इसी उम्र में। ना मुझे संपत्ति की कमी है और ना मेरे पास कोई चीज की कमी है जो माननीय नेताजी से हमको चाहिए। भाई साहब, मुझे चाहिए मान सम्मान जो बादल भैया से मिलता है। अगर बादल जी निर्दलीय आते हैं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? तन मन धन से सपोर्ट करेंगे भैया। अपना परिचय दे दीजिए आखिरी बार। मेरा नाम चंदन शाह है, बासुकी बिहारी पंचायत उत्तरी मधुपुर ब्लॉक, मधुबनी जिला।